मैं रावतपुरा यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से मैं गिरिजाशंकर पटेल। आज हम लोग देखेंगे अपनी क्लासेस में इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन को हम इसके पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, इसके पहले देख चुके हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज जिन स्रोतों के माध्यम से जिन स्रोतों के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है उन्हें सूचना के स्रोत कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की सूचना को प्राप्त कराने में सूचना स्रोतों का विशेष महत्व है। इस प्रकार सूचना स्रोतों का तात्पर्य ऐसे स्रोतों अथवा प्रलेखों से है जो संबंधित विषय क्षेत्र की सूचना को परिष्कृत रूप से प्रस्तुत कर ज्ञान के वाहक का कार्य करते हैं। सूचना सूचना स्रोतों को पाठ्य पुस्तकों की भांति आरंभ से अंत तक नहीं पढ़ा जाता। मतलब सूचना स्रोत को जो अपनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें रहती है, जितनी जिस चैप्टर को हम ढूंढ रहे हैं या जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं उसी को हम पढ़ेंगे, उसी का उसको सर्च करेंगे। इसका उपयोग किसी विशिष्ट सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः सूचना स्रोतों का उपयोग पुस्तकालय तक ही सीमित होता है। ये पूरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं रहती करके इसको सामान्य खरीदने से कोई ये नहीं है, आम पब्लिक तक यह नहीं रहती है। इसे पुस्तकालय पुस्तकालय में या जन पुस्तकालय आदि में इसको संग्रह रखे जाते हैं। इनकी सहायता से विभिन्न भाषाओं और विभिन्न राष्ट्रों में बिखरी हुई सूचनाओं को सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित क्रमानुसार उपयोगकर्ताओं को सुलभ कराया जाता है। सूचना स्रोतों का सूचना स्रोतों को स्मृति सहायक साहित्य भी कहते हैं। यह याद रखने के लिए या किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी को याद करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, इसलिए स्मृति में लाया जाता है। इनकी सहायता से किसी भी सूचना की शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये स्रोत सूचना की खोज में उपयोगकर्ताओं के समय बचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये क्या, सूचना स्रोत उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में ये पुस्तकालय से जाते हैं और पुस्तकालय में अपनी सूचना को ये प्राप्त कर लेते हैं और उस बाकी की चीज़ को नहीं, जहाँ अपनी ज़रूरत है उतनी को ही ये लेते हैं। सूचना के प्रकार, सामान्यतः सूचना स्रोत के दो दो भागों में विभाजित दो विस्तृत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, दूसरा है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स वह है जो डॉक्यूमेंट या प्रलेख के रूप में रहता है, लिखित रूप में रहता है, पब्लिश होता है, उसे हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे बुक्स, पुस्तक हो गई, पत्रिका हो गई, मैगजीन्स हो गए, जर्नल और न्यूज़पेपर्स हो गए, सीडीज हो गए, फ्लॉपी हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हैं, वो सब भी प्रलेखीय स्रोत में आते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स वह है जो प्रलेखों के रूप में या लिखित रूप में नहीं होती, पब्लिश नहीं होती है। ये सामान्यतः फाइल में बंद, लूज पेपर में फाइल में रह जाते हैं। ये क्लास के जैसे इसके उदाहरण है, क्लास के नोट्स हैं, और अपन किसी से जैसे चर्चा करते हैं, मित्र दो आपस में मित्रों की चर्चा होती है, ये वह जैसे वकील से अपनी सलाह लेते हैं, सलाहकार से है, या किसी भी चॉइस इंफॉर्मेशन सेंटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो मौखिक रूप से, वो सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में रहती है, कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं आते हैं। यह नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंतर्गत आते हैं जो पब्लिश नहीं होते। अब देखते हैं, डॉक्टर ग्रोगन के अनुसार प्रलेखीय स्रोतों को 3 प्रकार से बांटा गया। इसकी प्रकार, कितने प्रकार सूचना स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत और तीसरा जो है तृतीयक स्रोत। ग्रोगर ने अपनी पुस्तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रलेखीय स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्राथमिक स्रोत, जो जो कोई भी जानकारी, जो कोई भी इंफॉर्मेशन पहली बार जो पब्लिश होती है उसे हम प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक डाटा कहते हैं, और प्राथमिक जानकारी जो रहती है उसे हम प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। इसमें है सामयिक प्रकाशन है, शोध प्रतिवेदन है, सम्मेलन कार्यवाही है, जिसको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट, स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड लिटरेचर हैं, थीसिस है, अनपब्लिश्ड सोर्स हैं। ये कुछ अप्रकाशित स्रोत भी आते हैं इसके अंतर्गत, जो ये प्राथमिक स्रोत में है, जो पहली बार ये चीज़ छपती है और पहली बार पब्लिश होती है, उसे हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। द्वितीयक स्रोत, इसके अंतर्गत जैसे प्राथमिक स्रोत की अपन सारकरण करते हैं, उसकी एक्सपेक्टिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग रहती है, और प्रगति समीक्षा रिव्यू है, किसी भी जनरल, किसी भी प्राथमिक स्रोत की जो रिव्यू रहती है,
संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, सब्जेक्ट की जो बुक्स होती है और टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो सिलेबस कवर करती हैं, वो सब सेकेंडरी सोर्स में आती हैं। तृतीयक स्रोत क्या है? साहित्य मार्गदर्शिकाएं, जो इन दोनों स्रोतों का सार होता है और संक्षिप्त रूप होता है, उसे हम तृतीयक स्रोत कहते हैं। इसमें है साहित्य मार्गदर्शिकाएं हैं, निर्देशिकाएं हैं, शोध प्रगति सूची है, ग्रंथ सूची है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये तृतीयक स्रोत के अंतर्गत